हेलो जय हिंद दोस्तों। आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक शानदार सा मॉडल पेपर नंबर 24। दोस्तों आज तक हमने 23 मॉडल पेपर कर लिए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट में आपको क्लासें मिल जाएगी, ज़रूर देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हो रहे हैं हमारे अकेडमी के अंदर, जो मैं आपको यूट्यूब पर दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया है, टारगेट बना रखा है कि एग्जाम से पहले 50 मॉडल पेपर करवाने का। ठीक है, तो सभी बच्चे जरूर जुड़ेंगे और चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि सभी नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच गए। दोस्तों मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूं कि जो ये पेपर हो रहा है वह हमने क्या किया, पहले क्वेश्चनों को देखकर आने वाले एग्जाम को टारगेट बनाकर क्वेश्चन बनाए हैं। तो महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का। सेशन के लास्ट तक आप सभी जरूर बने रहेंगे और आप बताएंगे लास्ट में कि आपने 20 में से कितने का राइट आंसर दिया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चैनल पर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में अपने दोस्त को सेशन जरूर शेयर करना है, मज़ा आएगा। बहुत से बच्चे पढ़ेंगे साथ में, कैसा माहौल होगा। आप बताओगे 20 में से मेरे तो 18 आए हैं, आपका दोस्त बताएगा मेरे तो 20 में से 16 आया है। ठीक है, तो अपने आप में क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। उस कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए आपको यह क्लास अपने दोस्त को सेशन शेयर जरूर करना है। फिर सभी मिलकर यदि हम मॉडल पेपर को मिलाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा इस मॉडल पेपर के अंदर। ठीक है दोस्त, रोज़ाना हमारे शाम को 8:30 बजे ये क्लास होती है। सभी जुड़ना ना भूले, शाम को 8:30 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे बताएंगे, जो भी भाई इंडियन आर्मी, जीडी, कलरक, टेक्निकल, ट्रेड में जिसकी भी तैयारी कराए, उन सभी के जिनके भी भाई मैथ आ रही है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला आज का ये। तो सभी के शायद लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी बच्चे राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देते हुए चलेंगे। ठीक है, यदि आपको ये पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जुड़ जाना और वहाँ से आप इस रोज़ाना की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। जो से भी क्लास होती है, टेस्ट होता है, जिसकी भी होती है, मिल जाएगी आपको। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे सामने, अच्छा सा क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का। मैंने हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिया है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिया है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अनुपात समानुपात का चैप्टर है किसका, अनुपात और समानुपात का। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे इस चैप्टर पर काम करेंगे अपना। ठीक है, 2-3 बार निकालेंगे हाथ से। ठीक है, बढ़िया पेपर है। देखिए मेरे को क्या दे रखा है, ए अनुपात बी, 3 दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, सी तक दे रखा है ना, तो मैंने लिख लिया सी तक। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर है। अब देखिए ए अनुपात बी कितना है, 3:4, और बी अनुपात सी कितना है, 8:9। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, ये पास वाली जगह खाली है तो इस 4 को मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये इसके पास वाली जगह खाली है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 8। कर सकते हैं सभी बच्चे। अब इनको करवाना क्या, गुना। 8×3 24, 8×4 32, 9×4 36। कर लिया। ए का मान कितना गया 24, बी का मान कितना गया 32 और सी का मान कितना है 36। मेरे को क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ए अनुपात सी। ए का मान मैंने लिख लिया 24, सी का मान मेरे पास कितना है 36, तो मैंने लिख लिया 36। 12 का भाग जा रहा है दोनों के अंदर, कितनी बार गया इसमें, 12 का भाग गया 2 बार, 12×2 24। इसमें 12 का भाग कितना हो गया 3 बार, तो 12 यहाँ 36। ऑप्शन 2:3 जिस भी भाई का ये आंसर है उन सभी का सही होने वाला है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन है। 0.821 को प्रतिशत में बदलो। जब बात प्रतिशत में बदलने की आती है, यानी मेरे को प्रतिशत लगाना है, उस समय मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 से पहले गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो वह संख्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रतिशत के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सभी बच्चे कर सकते हैं इस प्रकार। 0.
अब तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 0.821 का बदलना प्रतिशत में तो कितना होगा 821। प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा कराना पड़ेगा, तो ये किस में बदल गया, प्रतिशत में बदल गया। ठीक है, अब देखिए, देखो 8 2 1 कितने छोड़कर पॉइंट थे, 3 छोड़कर पॉइंट थे, तो 3 जीरो नीचे आएंगे, 1 2 और 3, गुना में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 3 जीरो है ऊपर है, 2 जीरो, 2 जीरो से तो कट गया, 1 जीरो फिर भी बच गया, तो 1 को छोड़कर पॉइंट लगाना, तो 1.28 किस में कन्वर्ट हो गया, प्रतिशत में बदल गया। तो 82.1% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चों को इसी तरीके से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने तीसरे क्वेश्चन की ओर देखिए। x प्लस 3 बराबर दे रखा है 0, तो x का मान बताइए। x का क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। ये जो प्लस का 3 है उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3। कौन सा ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल ही छोटा सा साधारण सा क्वेश्चन था, सभी का ऑप्शन डी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मेरे सामने, चौथा क्वेश्चन देखिए। x बराबर 1 दे रखा है, ठीक है, तो 2x प्लस 3 का क्या चाहिए मेरे को, मान चाहिए। किसका, 2x प्लस का 3 बराबर 2 गुना x का मान मेरे पास कितना है 1, तो गुना में हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा 3। पहले गुणा वालों को सोल्व करूंगा तो 2 गुणा 1 कितना होता है 2, प्लस का क्या हो जाएगा 3, तो कितना बच गया 5, पीछे बच गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। यह भी सभी बच्चों का सही होना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हो रहा है ना सही, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। तो कॉन्फिडेंस लाना अपने आप में। मेरे पास आज से 10 दिन बच्चे हैं, उस 10 दिन के अंदर मैं कितना कर सकता हूँ, जितनी मेहनत करनी है। रनिंग करते टाइम क्या करते हैं, लास्ट राउंड में जितनी भी जान बची रहती है ना, उस जान को झोंक देते हैं उस ग्राउंड के अंदर। उसी प्रकार क्या कर रहा है, जितने 10 दिन बचे ना, पूरी जान ताकत पूरी को झोंक दो इसके अंदर। फालतू की बात किसी से नहीं करनी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी को किया ब्लॉक, बंद, ठीक है, हटा दो फ़ोन से। पासवर्ड पता है, फ़ोन से हटा दो। 10 दिन कुछ दिखेगा नहीं तो क्या दिखेगा, पढ़ाई तो दिखेगी। फ़ोन से मन नहीं कर रहा है भाई, फ़ोन को आप जब पढ़ते हो फ़ोन से, जो भी इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसे प्रैक्टिस शीट हो रहा है, ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस शीट है, फिक्स रखो टाइम कि सर का 8:30 बजे प्रैक्टिस शीट होता है, वह लगाऊंगा और उसमें प्रैक्टिस में देख लूँगा कि मेरी तैयारी कैसी है, और आप बता देंगे कि मेरे 20 में से कितना का स्कोर हो रहा है। इसका मतलब आपकी अच्छी तैयारी है, कम तैयारी है तो वापस काम करो उस चीज़ पर, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। वक्त आ गया है ना, उस घड़ी का जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे पूरे 1 साल से। ठीक है, सभी बच्चे जी जान से तैयारी करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा जब आपका पेपर पास हो जाएगा और आप जब आप ग्राउंड में उतरोगे। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है ना। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से करो, सोच समझ कर दिमाग लगाओ यार, दिमाग। अक्स का मान दे रखा है तो डायरेक्ट रख दूं मान, है ना, इसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या है, वर्गमूल निकालना। क्या निकालना है मेरे को, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड हो रहा। इसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालूंगा, जो पहले जो संख्या ना 8 2 8 1, ये जो संख्या दे रखी है ना, इस संख्या को क्या करना है, इकाएक अंक पकड़ना है। इकाएक अंक 1 से लेकर सभी बच्चों को 10 तक वर्गमूल याद होने ही चाहिए। ठीक है, वर्गमूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से लेकर 10 तक। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 2 का कितना हो गया, 2 का कितना हो गया 4, 3 का कितना हो गया 9, 4 का कितना हो गया 16, 5 का कितना हो गया 25, 6 का कितना हो गया 36, 7 का कितना हो गया 7 का कितना हो गया 7 का गुण 50 है ना,
गुण 50 हो गया, 8 का कितना हो गया 64 हो गया, 9 का कितना हो गया 81 हो गया, और 10 का कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब एक किसका वर्गमूल है, एक तो इसका है और एक इसका है 9 का है, तो मैंने लिख लिया एक तो एक लिख लिया 9। कर सकते हो, एक मैंने लिख लिया 9। वर्गमूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्ग, वर्ग का मतलब हो गया, वर्गमूल का मतलब हो गया 2। दो संख्या को छोड़ दो, पीछे कितना मतलब 82, 82 से कम 9 का तो है, 81 इसी का तो है, तो एक तो मैंने लिख लिया 9 यहाँ पर, एक मैंने लिख लिया 9 यहाँ पर। 82 किसके पास है, 81 के पास है, तो मैंने लिख लिया 9। अब देखो 91 ऑप्शन में है, 91 ऑप्शन है, तो 91 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन मिल गया 91 तो हो जाएगा 91। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन मेरे सामने बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, वर्गमूल सब बच्चों को आना ही चाहिए, वर्गमूल सभी बच्चों को आना ही चाहिए। वर्गमूल के अंदर होता है क्या है, जो रूट 64 है इसका वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, और जो 36 दे रहेगा कितना दे रहेगा 25 दे रहेगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो सभी बच्चों को 1 से लेकर 10 तक सभी को वर्गमूल याद होने चाहिए और सभी को घन याद होने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 10 तक ही याद कर लो, पर कर लो यार, है ना। 20 तक याद हो तो बहुत ही बढ़िया है, सभी के लिए लाइक, है ना, यदि आपको 20 तक याद है, वरना 10 तक तो याद करने ही है सभी बच्चों को। ठीक है, बहुत ही जल्दी होंगे इस, जब आपको ये सूत्र याद हो जाएंगे ना, वर्गमूल याद हो गया, घनमूल याद हो गया, तो आप इसे कुछ भी निकाल सकते हो। मैं आपको ये कल क्लास आएगी, हमारी महत्वपूर्ण क्लास होगी, जिसमें आप सभी बच्चे जुड़ना ना भूले। ठीक है, उसमें मैं आपको वर्गमूल घनमूल मिनटों में निकालना सिखा दूंगा सभी बच्चों को। ठीक है, जुड़ना जरूर ना भूले उसमें। 64 किसका होता है 8 का, 25 किसका होता है 5 का, तो पीछे कितना बचा 3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां। दो संख्या दे रखी है, उनका औसत पूछ रहा है। उनका क्या पूछ रहा है औसत। औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का सूत्र होता है संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या। संख्या मेरे पास कितनी है 2 है, और योग मेरे को इनका निकालना है। योग बटा संख्या बराबर क्या होता है औसत होता है। औसत निकाल लेंगे तो 6 + a और 6 - a बटा में 2 कर सकते हो सभी बच्चे। इसी प्रकार करना है, 6 + a प्लस का 6 - a, दोनों संख्याओं का योग कर दिया, बट्टे में कितना आ जाएगा 2। a से a कट गया, 6 6 कितना हो गया 12, 12 बट्टे में कितना आ गया 2, तो पीछे कितना बता 6। कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन क्या है, x + y = 100 तथा x माइनस जो y दे रखा उस बराबर है 64, तो x का मान ज्ञात करो। x का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। मेरे को क्या दे रहा है x प्लस का y बराबर कितना दे रखा है 100, तो 100 का उधर ये स्क्वायर उधर जाकर किसका हो जाएगा वर्गमूल, तो x प्लस का y बराबर कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब मेरे को संख्या क्या दे रखी है x माइनस का y बराबर कितना दे रखा है 64, तो इसका हो जाएगा वर्गमूल। ये स्क्वायर उधर जाकर किसका हो जाता है वर्गमूल का हो जाता है। x माइनस का y कितना आ गया 8। सभी बच्चों ने इतना तो किया होगा, इतना कर लिया। अब मेरे को पूछ क्या रहा है, तो x का मान ज्ञात करो। इन दोनों समीकरण को जोड़ दो, तो x और x कितना हो गया 2x, y प्लस का y माइनस का y कट गया बराबर 10 और 8 कितना हो गया 18। दोनों समीकरण को जोड़ा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को जोड़ना। x और x कितना हो गया 2x, प्लस का y और माइनस का y कट गया 0 हो गया, 10 और 8 कितना हो गया 18। x का मान कितना हो जाएगा 18 बट्टे में 2, तो पीछे कितना बचेगा 9। सभी बच्चों का आंसर होना चाहिए 9। अगला क्वेश्चन करेंगे, 9वां क्वेश्चन मेरे को क्या दे रखा है, यदि HCF 116 है तथा LCM 7700 है, यदि पहली संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दूसरी संख्या मेरे को क्या करनी है ज्ञात करनी है। आप सभी बच्चे जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना होता है HCF गुणा में LCM। सभी बच्चे जानते हैं यह सूत्र होता है, ठीक है, HCF और LCM का।
पहली संख्या कितनी देर की है, मेरे को निकलनी है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकलनी है तो दूसरी संख्या यहां आ जाएगी, बराबर HCF गुणा में LCM। ये जो पहली जो संख्या वह इसके नीचे चली जाएगी तो यहां पर हो जाएगा पहली संख्या। ठीक है, HCF का मान कितना देर का है 116 गुना में LCM का मान कितना देर का है 7700 बटे में क्या आ गया, पहली संख्या कितनी है 275। ठीक है, सभी से हो गया। अब इनको करना है सोल्व। यह 25 के भाग से कितनी बार कटा, यह 25 के भाग से कितनी बार कटा 11 बार, यह 25 के भाग से 4 बार गुणा में यह 11 का भाग से कितनी बार कटा 7 बार। 7 गुणा 4 कितना हो गया 28, तो 116 गुणा 7 चौक 28। जब 116 को 28 से गुणा करेंगे तो हमारे सामने संख्या क्या निकल कर आ जाएगी 6 × 48 हासिल की 8। ठीक है, और 8 आ गई 4 6 × 48 4 28 से 30 30 31 32 32 48 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को गुणा आना ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आसान से गुणे हैं, कर लेंगे सभी बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है 10वां। एक पहिए की त्रिज्या मेरे को दे रखी है 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर कोई पहिया है, ये रहा पहिया, आप सभी बच्चे जानते हैं ये हमारा है पहिया। इस पहिए की त्रिज्या मेरे को कितनी दे रखी है, इस पहिए की त्रिज्या मेरे को 42 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 400 चक्कर है, यह जो पहिया 400 बार घूमेगा 400 बार, तो कितनी दूरी तय करेगा। अब भैया यहां से कोई पहिया चल रहा है, ये चलता चलता कितनी बार ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा 400 चक्कर निकालेगा। तो बताओ इसने कितनी दूरी तय कर दी, इस पहिए ने कितनी दूरी तय कर दी। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो। अब देखिए इसका एक मैंने सूत्र लिखा रखा डायरेक्ट। जब दूरी ज्ञात करना हो, जब दूरी ज्ञात करना हो तो क्या होगी, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, परिधि मतलब क्या हो गया, अब भैया बाहर से तो घूमेगा ये पहिया, यहां से लेकर यहां तक घूमेगा तो कितनी दूरी यहां तक तो आ ही जाएगा। तो पहिए की परिधि गुना में कितने चक्कर है, तो चक्करों की, तो चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या आ जाएगी। सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर। पहिए की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr गुना में चक्करों की संख्या कितनी है n मान लिया। यह सूत्र होगा किसका, डिस्टेंस का मतलब होगा दूरी का सूत्र। 2 गुना में पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 42 है, सेंटीमीटर दे रखा है, गुना में कितना आ जाएगा 400। ये कितनी बार कटा 6 7 42 कट गया। ठीक है, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 को गुना कराया कितने से 4 से, तो कितना हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 11, गुणा में हो जाएगा 100। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करूंगा 100 का भाग लगाऊंगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगा तो 2 0 से 2 0 कट गए, 4 चौक 16 हासिल किए, 8 1 9। इसको कराना 11 से गुणा, तो 11 से गुणा कराने पर कितना हो जाएगा 6 9 6 15 हासिल की 1 9 1 10, 1056। 1056 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चों का ऑप्शन ए आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सूत्र में मान ही तो रखना था और करना क्या था। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे, 11वां है। एक पहिए का व्यास दे रखा मेरे को 105 सेंटीमीटर तथा 330 मीटर की दूरी तय करने में चक्करों की संख्या 2πr, दूरी बराबर 2πr गुणा में हो जाएगा क्या, चक्करों की संख्या। दूरी मेरे को कितनी दे रखी है 330,
30। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करता हूँ मैं, 100 से गुना करवाता हूँ, बराबर 2 गुना 22 बट्टे में क्या हो जाएगा 7 गुना में आर का मान कितना दे रखा है 105 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये व्यास दे रखा है। व्यास की आधा ही क्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। समझ गए सभी बच्चे जानते हैं। 7 के भाग से कितनी बार कटा, 35 बार कटा, ठीक है। 2 के भाग से ये 2 कट गया। अब देखो ये 11 के भाग से कितनी बार कटा 2 बार, यह 11 के भाग से कितनी बार कटा 30 बार। ये 3 के भाग से कितनी बार कटा 10 बार। ये 3 के भाग से कितनी बार कटा 5 बार। 3 के भाग से 7 पंजो 35, ये 5 के भाग से, सॉरी वापस सॉल्व करेंगे, है ना। देखो मेरे को n चाहिए, n बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे में, थोड़ा आसान समझा देंगे ताकि उत्तर भी सही आ जाएगा, 2 पाई r। ये 2 पाई r इसके नीचे आ जाएगा दूरी के, ठीक है। तो n बराबर दूरी कितनी देर के 330 मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए गुणा में 100 आ जाएगा, बट्टे में 2 गुना 22, बट्टे वाला 7 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ गया 7। r का मान कितना 105 बट्टे में कितना आ जाएगा 2, या इस 7 को मैं यहीं रख देता हूँ, 22 बट्टे 7। 2 से कितनी बार कटा 11 बार, कट गया। 7 के भाग से कितनी बार कटा 3, सॉरी 1 बार। 7 के पास 1 बार, 7 मुझे 35 15 बार, ठीक है। 11 के भाग से कितनी बार कटा 30 बार। 15 दूना 30, 30 से तो 30 कट गया, पीछे कितना बचा 100। आप इसको सोल्व कर लेना अपनी ही भाषा के अंदर, क्या पता मेरा समझाया हुआ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सूत्र यही लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन, यदि x तथा y का अनुपात है, कोई संख्या है x और y, इन दोनों का अनुपात कितना देर का है, मैंने मान लिया 2a बट्टे में 3a, तथा प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया, इसमें भी 9 जोड़ दिया और इसमें भी 9 जोड़ दिया, तो अनुपात कितना बन गया 3 बट्टे में 4, ठीक है। तो x और y का मान बताओ, तो x और y का मान पहले कितना था 2a और कितना था 3a, इसका मान बताना है। गुना करो, 4 दूनी 8a, 9 चौक 36, वज्र गुणा करवाना ना, ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 3 3 9a और 9 3 27, ये a उधर जाकर कितना हो जाएगा माइनस का, तो 9a माइनस का 8a, इधर क्या हो जाएगा 36 माइनस का 27, 36 में 27 गया 9 बच्चा, उधर क्या बचा a का मान कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया। ये a का मान यहाँ रखना पड़ेगा, तो 2 गुना में 9 अनुपात 3 गुना में 9, 9 दूनी 18 और क्या आ जाएगा 9 3 27, यानी 18 और 27 बचेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि गोलियों का कुल वजन 20 किलो है, क्या दे रखा है किलोग्राम के अंदर दे रखा है, और एक गोली का वजन कितना 40 ग्राम दे रखा है, तो गोलियों की संख्या, इस किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए कितने से गुणा कराऊंगा 20,000 से, तो कितना हो जाएगा, हो गया, यह किस में हो गया ग्राम में। संख्या क्या हो जाएगी, संख्या किस तरीके होगा, बड़ा ऊपर आ जाएगा, बड़ी गोलियां नीचे क्या हो जाएगी छोटी गोलियां, क्या हो जाएगी छोटी गोलियां हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, बड़ी गोलियां कितनी है 20 गुना में 1000, बट्टे में कितना आ जाएगा 40, बट्टे में आ गया 40, यह 20 के भाग से कितने बार कटा 2 बार, ठीक है। और अब 1000 के अंदर 2 का भाग कितने बार जाएगा 500 बार, ये कितनी बार कटा 500 बार, तो कितना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चों का आंसर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने 14वां क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ओनली फॉर आपको क्या पूछा है और वर्ग ही तो करना है, वर्ग सभी बच्चे कर सकते हैं। 1, 9, 25, 49, तो अगर डॉट इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह मेरे को मान पूछा है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कौन सी संख्या 7 का स्क्वायर, कौन सी संख्या का स्क्वायर करूं और आगे हो जाएगा 11 का स्क्वायर। मेरे को बताओ ये जो अंदर वाली जो संख्या है ना ये कौन सी है, विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9, 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 81। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी बच्चों ने आंसर किया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है, इस जो 15वें जो क्वेश्चन है इसका मेरे को क्या बताना, एलसीएम बताना है। आपके सामने जो संख्या दे रखी है 4, इसका मेरे को क्या बताना, एलसीएम बताना। बता सकते हैं सभी बच्चे, 64, 72, 48 और 24। ठीक है, इसका मेरे को क्या बताना, एलसीएम बताना है। बता सकते हैं क्या होता है, 15वां क्वेश्चन है। मेन आप सभी जानते हैं आप ही का तरीका। क्या आपने क्या लिखा 64 और क्या लिखा 72 और क्या लिखा 48 और क्या लिखा 24। सबसे पहले आपको 2 का भाग लगाना पड़ेगा। कितनी बार किया, 32 बार। 72 में कितनी बार किया, 36 बार। 48 में कितनी बार किया भाग, 24 बार। और 24 के अंदर भाग कितनी बार किया, 12 बार। फिर वापस 2 का भाग लगाए सभी बच्चे। 16 दूना 32, 18 दूना 36, 12 दूना 24, 6 दूना 12। वापस 2 का भाग लगाओ। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। वापस 2 का भाग लगाओ, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 3, 9, कितना हो जाएगा 3 और 3। अब इसके अंदर भाग लगाओ 4 का, 1, 9, 3, 3। अब भाग लगाओ 3 का, 1, 3, 1, 1। अब भाग लगाओ 3 का, नीचे आ जाएगा 1। इन जो सभी संख्याओं को क्या करवाना है, गुना करवाना है। इन सभी संख्याओं को गुना करवाना है। 2 गुना 2, तो मैंने लिखा 2 गुना में 2, 2 गुना में 2, 2 गुना में 2, 4 गुना में 3, 4 गुना में 3 गुना में 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 100 चौक 64। 64 को 9 से गुना कराने पर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, हासिल की थी 9 54 और 3 कितना हो गया 58, 586। 54 और 3 कितना हो गया 576। ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है 16वां। 165, 195, 255, 285 और 345। इसका राइट आंसर बताना है। जल्दी से, इनके बीच गैप कितने का बढ़ रहा है, यह सभी बच्चे पहले पता लगाएंगे। इनके बीच गैप कितने का बढ़ रहा है, देखिए इनके बीच बढ़ा 30 का, प्लस की 30 बढ़ गई। इनके बीच प्लस का 60, इनके बीच प्लस का 30 और इनके बीच प्लस का 60। तो अगली संख्या प्लस का 30। तो 345 के अंदर प्लस का 30 जोड़ो तो कितना आएगा, 5, 4, 3, 7 और 3, 375, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चों का आंसर होना चाहिए 375। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने 7वां। ड्रामा कौन करता है, कलाकार करता है। ठीक है, तो मैगजीन कौन लिखेगा, मैगजीन के बारे में पूछ रहा है। मैगजीन कौन लिखेगा, पत्रकार, पत्रकार तो अखबार लिखता है। चित्रकार, चित्रकला वाला लिखता है। लेखक नहीं लिखेगा, संपादक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संपादक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या है, जेड से हो गया वाई, वाई से हो गया अक्स, अक्स से क्या हो जाएगा डब्ल्यू। ए बी सी, ए बी सी, यहां पर क्या आ जाएगा सी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19वां क्वेश्चन आपके सामने है। 144, 72, 24, 12 और 4, तो अगली संख्या क्या आएगी। इसके अंदर 2 का भाग लगाया तो कितना हो गया 72 आ गया। इसके अंदर 3 का भाग लगाया तो कितना हो गया 24 आ गया। इसके अंदर 2 का भाग वापस लगाया तो कितना हो गया 12 आ गया। इसके अंदर वापस 3 का भाग लगाया तो कितना आ गया 4 आ गया। इसके अंदर वापस 2 का भाग लगाने पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चों का सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, विषम को चुनिए। मुंबई एक भारत का शहर है, दिल्ली एक भारत का शहर है, बेंगलोर एक भारत का शहर है, लेकिन रंगून भारत का नहीं है, म्यांमार। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, रंगून, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों
आज के ये हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सभी बच्चे बताएंगे 20 में से आपने कितने का स्कोर किया है। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे टेलीग्राम ग्रुप की, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के नाम से आप सर्च भी कर सकते हो। और यदि आप गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ठीक है दोस्त, हमारा रोजाना मॉडल पेपर होता है और सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक क्लासें होती है। ओनली फॉर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने दोस्त को भी प्रैक्टिस करवा सकते हो। ठीक है, हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में। और रोजाना शाम को 8:30 बजे मेरी प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है मैथ की। सभी बच्चे जुड़ना ना भूले, शाम 8:30 बजे। ठीक है, मैं मिलूंगा कल इसी टाइम, तब तक जय हिंद जय भारत।